इस वीडियो में हम फोटोशॉप में किसी भी इमेज को, फाइल्स हो या प्रोजेक्ट को सेव करना सीखेंगे। और फोटोशॉप में सबसे पहले सेव करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कैसे पता ये प्रोजेक्ट सेव है कि नहीं सेव है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये स्टार लगा होता है, इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट ये अभी सेव नहीं है। जो भी कमांड यूज करी गई है वो सेव नहीं है, इसको सेव करना है आपको। तो सेव करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है? फाइल में जाना है। फाइल के अंदर देखिए सेव, सेव का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल एस। जैसे ही इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फाइल नेम आ गया। फाइल नेम सेव जो भी फाइल नेम है उसका फाइल नेम आ गया। ये यहाँ पे आप कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं। जैसे इसका नाम मैंने दे दिया प्रोजेक्ट, दे दिया। अब सेव एज टाइप आ गया। सेव एज टाइप में क्या है? सबसे पहले आया पीएचडी। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। फोटोशॉप का जो फाइलें होती हैं डॉट पीएचडी के नाम से आती हैं, जो इसका एक्सटेंशन बोलते हैं। फोटोशॉप की आपसे कोई पूछेगा कि फोटोशॉप की फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो आप बताओगे डॉट पीएचडी। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। बेसिकली सबसे ज़्यादा पीएचडी यूज होती है। पीएचडी के बाद मैं आपको मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ कौन कौन सी यूज होती है। पीएचडी के बाद आपका जिफ यूज होता है। जिफ के बाद आपका जेपीजी यूज होता है। जेपीजी के बाद आपका पीएनजी यूज होती है। पीएनजी के बाद ये टिफ यूज होती है। ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। बाकी के ऑप्शन यूज होते हैं लेकिन आपको बहुत कम ही ऐसा दिखेंगे कि आप सेव करोगे। हाँ, एक ऑप्शन है पीडीएफ। पीडीएफ भी काफ़ी यूज होता है। पीडीएफ ही चलते हैं। सबसे पहले मैं उसको ना पीएचडी में सेव करता हूँ। जैसे मैंने पीएचडी में सेव किया, देखिए यहाँ फाइल नेम दे देते हैं और जहाँ आपको सेव कराना है, तो मैंने इसका नया फ़ोल्डर बना लिया। से नया फ़ोल्डर बना लिया सेव के नाम से। सेव के अंदर मैंने देखिए इसको सेव करा दिया। देखिए जैसे ही सेव करा दिया यहाँ से स्टार चल हट गया। अब जैसे ही देखिए मैंने इसको ज़रा-सा साइड किया, फिर देखिए फिर से स्टार आ गया। इसका मतलब है कि फ़ोटोशॉप ने कहा है आपका प्रोजेक्ट सेव नहीं है। कंट्रोल ज़ेड किया, देखिए सेम एज़ इट इज़ हो गया। अब ये प्रोजेक्ट सेव था। अब सिम अब ये प्रोजेक्ट हमारा किसमें सेव है? फ़ोटोशॉप डॉट पीएचडी फाइल में। पीएचडी फाइल कैसे पता है? ये देखिए प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ डॉट पीएचडी, मतलब ये फ़ोटोशॉप की फ़ाइल है। अब जैसे अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फ़ोटोशॉप की जो पीएचडी फ़ाइल होती है, ये कोई डिज़ाइनर यूज़ कर रहा है उसके लिए है। जैसे आपको क्लाइंट को देना है तो क्लाइंट को आप जेपीजी फ़ॉर्मेट में दे सकते हो, पीएनजी फ़ॉर्मेट में दे सकते हो, टिफ में दे सकते हो। और अगर क्लाइंट नीड करता है तो उसको पीएचडी फ़ॉर्मेट में दे सकते हो। पीएचडी फ़ॉर्मेट क्या रॉ फ़ाइल होती है, सबसे ज़्यादा हेवी होती है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप सीधे से आप जेपीजी या पीएनजी में सेव कर सकते हो। और मैं आपको बताता हूँ, और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जेपीजी और पीएनजी में अंतर क्या होता है। जेपीजी में क्या होता है कि जैसे आप ये लेयर पे देख रहे हैं बैकग्राउंड व्हाइट, बाय डिफ़ॉल्ट आप किसी भी इमेज को जेपीजी में सेव कराएँगे, उसका बैकग्राउंड अगर नहीं होता है तो व्हाइट आएगा। पीएनजी में क्या होता है, अगर उसका बैकग्राउंड ऐसा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है तो बैकग्राउंड उसका ट्रांसपेरेंट ही दिखेगा। तो मैं इस फ़ाइल को पहले सबसे पहले जेपीजी में सेव कराता हूँ, फिर पीएनजी में सेव कराता हूँ। तो उसके लिए आपको जेपीजी में सेव कराने की या पीएनजी में सेव कराने के लिए आपको सेव में नहीं जाना है, उसके बाद सेकंड में जाना है आपको सेव एज़। सेव एज़ पे जैसे ही जाएँगे तो यहाँ से ऑप्शन पूछेगा आपसे कि आपको जेपीजी में सेव कराना है। सबसे पहले मैं जेपीजी में इसको सेव कराता हूँ। जेपीजी के लिए देखिए एक्सटेंशन डॉट जेपीजी आ गया। उसके बाद हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये पूछता है क्वालिटी। क्वालिटी इसमें होती है 0 से 1-2 तक। 0 का मतलब सबसे लोवेस्ट, 1-2 का मतलब सबसे हाईएस्ट। सबसे पहले क्वालिटी अगर देखिए इसमें 12 है तो इसका इमेज साइज़ क्या है? 5 एमबी। और मैं इसकी क्वालिटी को डिक्रीज़ करता हूँ। देखिए मैंने 8 कर दी है, तो इमेज साइज़ आ गया 1 एमबी। और डिक्रीज़ करेंगे तो इमेज साइज़ देखिए किलोबाइट में हो गया। क्वालिटी जितनी आपकी हाईएस्ट होगी, इमेज की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी 10 रखते हैं या 12 रखते हैं। वेबसाइट के लिए है तो आप 10 भी रख सकते हैं, और प्रिंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम रख सकते हैं। इसको मैंने ओके किया, तो ये फाइल हमारी किसमें सेव हो गई है? जेपीईजी में सेव, जेपीईजी में सेव हो गई। सेव कहाँ हुई है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सेव नाम का मैंने फ़ोल्डर बनाया, ये देखिए जेपीजी में सेव हो गई। इसको राइट क्लिक करके फ़ोटोशॉप में ओपन करते हैं। और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ड्रैग करके ओपन कर दिया। ये देखिए इसमें बैकग्राउंड, अभी यहाँ पे क्या था कि बैकग्राउंड हमारा शो नहीं कर रहा था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या हुआ, इसने व्हाइट बैकग्राउंड सेव कर दिया। अब सेम इसी फाइल को मैं पीएनजी में सेव करता हूँ। तो इसमें सेव में जाना है, सेव एज़, पीएनजी में जाना है। पीएनजी में मैंने इसको सेव कर दिया। लार्ज फाइल की है, जैसा भी आप चाहते हैं, लार्ज चाहते हैं, मीडियम चाहते हैं, स्मॉल चाहते हैं, तो मैंने लार्ज में सेव कर दिया।
फाइल सेव हो रही है हमारी, देखिए फाइल सेव हो गई। अब मैं इस पीएनजी फाइल को फ़ोटोशॉप में ओपन करता हूँ। ये देखिए फ़ोटोशॉप में ओपन किया तो इसका बैकग्राउंड हमारा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, जबकि जेपीजी में क्या हो रहा है, हमारा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है। तो जेपीजी और पीएनजी में ये है कि जहाँ आपको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो आप पीएनजी में सेव करिएगा, जहाँ आपको बैकग्राउंड की नीड कम है, तो वहाँ पे आप जेपीजी में सेव कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मैंने आपको और बताया था, जिफ। जिफ फाइल एनिमेटेड में यूज़ होती है कि बाई चांस में हम कोई फ़ोटोशॉप में एनिमेशन बनाते हैं जैसे वीडियो टाइप का, उसको हम जिफ में सेव कर सकते हैं। जिफ के बाद एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था पीडीएफ। पीडीएफ फाइल नॉर्मल फाइल होती है, मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ। एडिटेबल फाइल होती है पीडीएफ, ये आराम ईज़िली हर जगह खुल जाती है। उसके लिए आपको पीडीएफ में जाना है और इसको सेव कर देना है, ओके कर देना है। ये पीडीएफ की क्वालिटी पूछ रहा है, ये पीडीएफ का वर्ज़न पूछ रहा है, तो वर्ज़न 8 कर देते हैं, 8-9 तो होता ही है मोस्टली लोगों के पास, और इसको सेव कर देना है, येस कर देना है। तो यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए पीडीएफ फाइल हमारी ओपन हो गई, डबल क्लिक में करते हैं तो थोड़ी-सी हैवी फाइल बनी हुई है, इसीलिए देखिए पीडीएफ फाइल में हमारी ये आ गई। पीडीएफ के बाद एक ऑप्शन और आता है, फाइल में जाएँगे, सेव एज़ में जाएँगे, पीडीएफ के बाद है टिफ फाइल। टिफ फाइल क्या होती है गाइस? टिफ देखिए जैसे जेपीजी फाइल में क्या होता है, मैं आपको टिफ और जेपीजी फाइल का अंतर बताता हूँ। देखिए जेपीजी फाइल में क्या होता है, हमारी एक कोई भी लेयर सेव नहीं होती है, सिंगल लेयर पे ये जेपीजी फॉर्मेट हो गया और ये आपका पीएनजी फॉर्मेट हो गया, ये सिंगल लेयर सपोर्ट होता है। जबकि टि जो टिफ फॉर्मेट होती है ये मल्टी लेयर सपोर्ट है, इसमें लेयर्स भी आपकी सेव हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि फाइल में गए, सेव में गए, टिफ में गए, इसको सेव किया तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया इमेज कंप्रेशन, आपको इमेज कंप्रेस करना है कि नहीं करना है। तो इस मोस्टली हमेशा नन पे करेंगे, आपको अगर करना है तो जेपीजी में जाएँगे और जेपीजी में आके यहाँ से क्वालिटी पूछ लेगा, आपको कितनी क्वालिटी रखनी है। तो इसको मैंने यहाँ से नन किया, नन करने के बाद ये 3 ऑप्शन इम्पोर्टेंट ये पूछना है कि आरएलई फास्टर सेव एंड बिगर फाइल्स, कि इसका मतलब ये होता है कि बिग फाइल है, ज़िप करना है, सेव स्लोवर सेव स्मॉलर फाइल आएगी। इन बेसिकली आपको आरएलई और इसमें देखना है डिस्कार्ड लेयर एंड सेव होएगा आपकी। डिस्कार्ड लेयर करेंगे तो इमेज सिंगल लेयर में सेव होगी, लेकिन इमेज का साइज़ थोड़ा हल्का हो जाएगा। अगर आपको क्लाइंट को मल्टी लेयर में डिलीवर करना है तो आरएलई करेंगे। इसको जैसे मैंने ओके किया और ओके किया, अब देखिए फाइल हमारी क्या हुई, बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ोटोशॉप की फाइल ऑटोमैटिक ये टिफ़ में कन्वर्ट हो गई। तो टिफ़ में हो गई, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से टिफ़ फाइल को फ़ोटोशॉप में ओपन करते हैं। ये देखिए टिफ़ फाइल मैंने ओपन करी, ये देखिए इसका एक्सटेंशन डॉट टिफ़ है, लेकिन यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, लेयर्स दिख रही हैं। इस तरीके से टिप फाइल में हम कोई हमसे क्लाइंट माँगता है तो उसको विद लेयर आप दे सकते हो। फ़ोटोशॉप की फाइल को ईज़िली वो किसी भी डॉक्यूमेंट में खोल लेगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि जेपीजी, पीएनजी और टिफ में क्या अंतर होता है। जेपीजी में बैकग्राउंड व अगर ट्रांसपेरेंट होता है तो व्हाइट बैकग्राउंड होता है, पीएनजी में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है और टिफ फाइल में क्या होता है कि हम लेयर्स को भी सेव कर सकते हैं। ये सेव करने के आपको तरीके मैंने बताए। अब कुछ चलते हैं कुछ नए तरीके सेव करने के मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपने पीएचडी फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने पीएचडी फाइल को ओपन कर लिया, उसके बाद आपको फाइल पे जाना है। फाइल करने के बाद इस पे देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट लिख के आ रहा है, सेव एज के बाद एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में लिख के आ रहा है क्विक क्विक एक्सपोर्ट एज जेपीजी। इसको जेपीजी में एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपल सा ये प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे देंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसको मैंने सेव करा दिया और फिर से मैं आपको बताता हूँ क्विक एक्सपोर्ट एज जेपीजी आ गया और एक्सपोर्ट एज पे जाएँगे। एक्सपोर्ट एज के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्विक एक्सपोर्ट में ये जेपीजी क्यों आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, जेपीजी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, एडिट पे गया मैं, प्रेफ़रेंस पे गया और यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जेपीजी और उसकी क्वालिटी 100 रखी हुई है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने पीएनजी कर दी, ठीक है? पीएनजी करके मैंने इसको ओके किया। उसके बाद फिर से मैं फ़ाइल पे गया, एक्सपोर्ट पे गया, क्विक एक्सपोर्ट देखिए आप जेपीजी की जगह पीएनजी आ रहा है। तो अब ये आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे जेपीजी और पीएनजी क्यों आ रहा है। उसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर पे
एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट एज क्या होता है? सबसे पहले एक्सपोर्ट एज पे क्लिक किया। एक्सपोर्ट एज पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ये देखिए, ये हमारी फाइल आ गई। एक्सपोर्ट एज में क्या है, इमेज का साइज बताता है, स्केल बताता है और इसका सैम्पलिंग बताता है कि ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सैम्पलिंग क्या होते हैं। मान लीजिए आपको इस फाइल को थोड़ा लोअर उसमें सेव करना है, तो जिसे आपकी हाइट आपको 1000 रखनी है और विड्थ देखिए इसके अनुसार कन्वर्ट हो गई। स्केल क्या हुआ इसका, 100 से 1/8 में आ गया। या आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर साइज का 25 स्केल हो, तो ये अपने अपने आप यहाँ से आप स्केल चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिंपल सा आपको एक्सपोर्ट पे जाना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने कहाँ पे सेव कराया था, सेव नाम के फ़ोल्डर में। इसको ES कर देते हैं, सेव नाम के फ़ोल्डर में। ये देखिए हमारा हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइज़ क्या आया, ES। ये देखिए 1256180। फिर से चलते हैं इस फाइल के अंदर, फिर से एक्सपोर्ट एज पे जाते हैं। अब से 150 है, इसको आपको इनलार्जमेंट करना है, तो यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये स्केल का बता देगा कि इसका 41 इनलार्जमेंट हुआ है। ये कैनवास साइज होता है कि यहाँ से इमेज के साथ आप कैनवास साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सेम वही ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, पीएनजी है, जेपीजी में सेव कर सकते हैं इसको, जिप में सेव कर सकते हैं, इसको आप एसवीजी में भी सेव कर सकते हैं। और जैसे पिछली बार मैं पीएनजी में सेव किया था, अब जेपीजी में आते हैं। इस तरफ आप ये देख रहे हैं कि स्केल ऑल, यहाँ पे देख रहे हैं साइज 1x लिखा हुआ। 1x का मतलब क्या हुआ कि जैसे सेम टू 252061685 है, ये इसका 1x है। मान लीजिए इस फाइल को जस्ट हाफ पे सेव करना है, तो इसका हाफ आपको निकालने में यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, कितना निकालेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1x की जगह 0.5x कर देना है। जैसे ही आप इसको करेंगे उसके बाद सेव करेंगे, देख लीजिए तो 2526 का हाफ ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। इसको कर देते हैं, ये देखिए 0.5x का नाम लिख के आ गया है। आप करिएगा, याद रखिएगा। ये देखिए उसका 2526 का आधा, ये देखिए 1263 आ गया है। फिर से इसको ओपन करते हैं, फिर से एक्सपोर्ट एज पे जाते हैं। ये देखिए, जैसे आप इसको पर्टिकुलर इस साइज का आपको अगर मान लीजिए 2 गुना करना है, तो इसका क्या होगा, 5000 समथिंग होगा, 2500 का। फिर से मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 2x। फिर से यहाँ पे देखते हैं कितना हो गया, 5000 समथिंग होगा। ये देखिए 5052 है। इस तरीके से आप पर्टिकुलर यहाँ से कस्टमाइज़ करके एक्सपोर्ट है इसमें जाके आप यहाँ से आप इसका 1x साइज चूज़ कर सकते हैं, कुछ 3x चूज़ कर सकते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप कस्टम साइज चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं, 2x का 8x, जो चीज़ चाहें आप वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप वही जेपीजी और पीएनजी में सेव कर चूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने कैंसिल किया। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप ये पर्टिकुलर आपको लेयर्स कैसे सेव करनी है। उसके लिए क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे ये लेयर सेव करनी है, तो उसके लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्विक एक्सपोर्ट पे जाना है। क्विक एक्सपोर्ट एज ए पीएनजी करेंगे तो देखिए लेयर 1 पे मैंने सेव के अंदर यहाँ पे क्लिक किया, तो अब क्या होगा आपका, ये देखिए सिंपल सी सेम लेयर आ गई। इसमें आपकी लेयर ऑफ उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी लेयर आप सेव करना चाहते हैं, क्विक एक्सपोर्ट एज ए पीएनजी कर देंगे तो पर्टिकुलर वो सिंगल लेयर हमारी सेव हो जाएगी। लेयर का नाम लिख के आएगी, देखिए लेयर 0 आ गया। अब फिर से उसी टूल पे आते हैं, फाइल पे जाते हैं, फाइल पे जाएँगे, एक्सपोर्ट एज़ में, ये देखिए एक्सपोर्ट प्रेफ़रेंस दिखा रहा है, वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि ये फाइल कहाँ से खुलती है, एडिट में जाके प्रेफ़रेंस, यहाँ प्रेफ़रेंस आ गया है। यहाँ से आप पीएनजी या जेपीजी या जिस फ़ॉर्मेट में सेव करना चाहें, यहाँ से आप करके कर देंगे, इसको सेव कर देंगे तो सेम वही फ़ॉर्मेट
क्विक एक्सपोर्ट में हमारा आ जाएगा। अब ये आया सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब क्या होता है? सेव फॉर वेब के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे कोई भी हम वेबसाइट्स या बैनर बनाते हैं और वेब बनाते हैं और हम ये चाहते हैं कि उसका साइज कम से कम हल्का हो, इमेज ऑप्टिमाइज हो, क्योंकि आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो वो जितना इमेज का साइज हल्का होगा वो उतनी जल्दी ही आपके सिस्टम पे ओपन होगी। तो इसके लिए खासकर जो वेबसाइट बनाते हैं वेब डिजाइनर, वो इमेज का साइज का बहुत ध्यान रखते हैं। तो फोटोशॉप में एक स्पेशली इसके ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको अगर वेब प्रोजेक्ट में काम करना है तो आपको सेव फॉर वेब करना है। सेव फॉर वेब करेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्वालिटी 75 में आ रही है, इतनी माइनस कर लेते हैं। यहाँ से मैं आपको क्वालिटी भी दिखाता चलूंगा। ठीक है, जैसे आप क्वालिटी डिक्रीज करेंगे, ये देखिए 13754 किलोबाइट होगी। इसको तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा। और जैसे मैंने क्वालिटी और डिक्रीज करी, ये देखिए यहाँ की क्वालिटी डिक्रीज हो गई, लेकिन यहाँ का साइज भी डिक्रीज हो गया। तो मैक्सिमम हम लोग 60 तक रख सकते हैं। 60 में क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ जाती है और साइज भी सेव हो जाती है। ये देखिए परफेक्ट आ गई। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको वेबसाइट के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप सेव फॉर वेब का यूज करिएगा। क्वालिटी आप 100 या 160 तक आप रख सकते हैं, जिससे आपकी इमेज थोड़ी सी लाइट वेट हो जाएगी। सिंपल सा आपको यहाँ से भी आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, जेपीजी मिलेंगे, पीएनजी 8 मिलेगा। पीएनजी 8 थोड़ा लाइट होता है, और उसके बाद पीएनजी 24 और ये जेपीजी। बस उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे जाना है, कोई भी नाम दे देना है। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया और इसको सेव करा दिया। फाइल देखिए सेव फॉर वेब से सेव हो गई होगी। सेव फॉर वेब, इसका साइज है 1 MB का, और अदर फाइल जो मैंने सेव करी है 4 MB। तो टिफ फाइल है, ये इसकी जस्ट हाफ थी, ये 3 MB हुई है। तो सेव सेव फॉर वेब से आप किसी भी फाइल को सेव करा के उसका साइज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। गाइस, सेव के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको सेव करने के फोटोशॉप में कई ऑप्शन बताए हैं। ऑप्शन 1 क्या है? नॉर्मल सा कंट्रोल S फाइल को सेव करना है। कंट्रोल S से सिंपल सा आपको किसी भी फाइल को फोटोशॉप में सेव कर सकते हैं। सेव फॉर वेब से बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, जेपीजी, जस्ट लाइक जेपीजी, पीएनजी, टिफ और पीडीएफ। ये सारे ऑप्शन सेव एस से सेव कर सकते हैं। सेव एस का शॉर्टकट कंट्रोल-शिफ्ट-S होता है, और उसके बाद आप क्विक एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट में जाके क्विक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, और आपको इमेज चाहिए लाइट वेट चाहिए, इमेज को लाइट वेट करने के लिए सेव फॉर वेब यूज कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट एज में आपको इमेज का पर्टिकुलर साइज चेंज करना है, इमेज को जस्ट हाफ करना है, दोगुना करना है, जितने भी ना करना है, आप एक्सपोर्ट एज से क्विक वे में इमेज को रिसाइज करके सेव कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।